गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, जहाँ पर मैंने आप लोगों को उन लोगों के कार्यकाल, जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, यहाँ तक जानकारी प्रदान कर दी थी। आज इसी क्रम में आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखो, ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 324 जो है उसके अनुसार निर्वाचन आयोग जो है उनके कार्य जो है उनका निर्धारण किया गया है। सबसे फर्स्ट कार्य क्या है इसका? संसद तथा राज्य विधानमंडल का जो निर्वाचन होता है उसके लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन जो है उनका अधीक्षण करना, उनका निर्देशन करना और उनका निरीक्षण करना। मतलब नामावली मतलब कि नेम की जो लिस्ट है वो पूरी तैयार करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का पूरा निरीक्षण करना, उसका पूरा सर्वेक्षण करना कि सही प्रकार से सारी तैयारियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, निर्वाचन की व्यवस्था पूरी हो गई है या नहीं हुई है, सब सही प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखने का जो कार्य है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। सेकंड, उप निर्वाचन जो है उनका संचालन करना। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शंस जो है उसमें उपचुनाव जो है वो भी कई जगह पर करवाने पड़ते हैं, तो उन उपचुनाव जो है उनका संचालन करने का जो कार्य है वो भी निर्वाचन आयोग जो है उसके द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, संसद और राज्य विधानमंडल जो हैं उनके निर्वाचन संबंधी यदि कोई संदेह है या फिर मान लीजिए किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवादास्पद स्थिति है, तो उस विवाद के बारे में निर्णय लेने का जो अधिकार है उसके लिए एक निर्वाचन अधिकरण, मतलब कि एक संस्था, एक ऐसा एक अधिकरण जो है उसको स्थापित करना या उसको नियुक्त करने का जो कार्य है, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा कर सके, तो उस अधिकरण की जो नियुक्ति होती है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। फिर संसद और राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं जो हैं उनके प्रश्न पर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जो है उनको परामर्श देने का कार्य जो है वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। फिर मान लीजिए किसी स्थान पर चुनाव हुए हैं या किसी धांधली की वजह से या फिर किसी अन्य रीज़न की वजह से अगर वहाँ पर चुनाव रद्द कराने की ज़रूरत है तो चुनाव आयोग जो है या निर्वाचन आयोग जो है वो वहाँ पर चुनाव जो है उनको रद्द भी करवा सकता है। ठीक है। फिर निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता सूची जो है उनकी भी देखरेख का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए किसी नए मेंबर का नाम जो है वो मतदाता सूची में ऐड करना है, मतलब कोई त्रुटि नहीं रह जाए मतदाता सूची के अंदर, उस त्रुटि को दूर करने का जो कार्य होता है वो भी आपका इलेक्शन कमीशन जो है उसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मतदाता का नाम छूट नहीं जाए या कोई न्यू अगर आते हैं 18 ईयर्स के हुए हैं तो उन लोगों का नाम जो है अगर मतदाता सूची के अंदर ऐड करना है तो वो सारे कार्य करते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो जीवित ही नहीं होते हैं तो उनका नाम जो होता है वो मतदाता सूची के अंदर से हटाना पड़ता है। ठीक है। तो ये सारे जो कार्य होते हैं मतदाता सूची के अंतर्गत, ये समस्त कार्य जो है ये भी किसके द्वारा किए जाते हैं? निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। फिर निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव के समय पर चुनावों का जो पूरा कार्यक्रम होता है उसको तय करने का कार्य करता है। जैसे चुनावों की घोषणा करना कि भाई चुनाव जो है वो कब होंगे, नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी, मतदान करने की तिथि क्या होगी, मतगणना कब होगी उसकी तिथि क्या होगी, चुनाव परिणाम कब आएगा उसकी घोषणा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये भी निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है। फिर इसका एक प्रमुख कार्य ये होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएं। अब देखो, पूरे देश के अंदर या फिर किसी राज्य के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र है
उसमें इस आधार पर ये चुनावों को रद्द करवा सकता है कि वहाँ पर स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। मतलब अगर पूरे भारत के अंदर या किसी राज्य क्षेत्र के अंदर अगर स्वतंत्रता पूर्वक या निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने संभव नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर ये चुनावों को रद्द करवा सकता है। ठीक है। और यदि निर्वाचन आयोग को ये लगता है कि जो मतगणना हुई है, जो वोटिंग की जो गणना की गई है वो उचित नहीं हुई है, न्यायपूर्ण नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी वो दोबारा से मतगणना की आज्ञा दे सकता है। ठीक है। साथ ही साथ जो निर्वाचन आयोग है वो राजनीतिक दल जो होते हैं उनको भी मान्यता देता है और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। देखते हो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हर किसी का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। जैसे बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ का निशान है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं इनका आवंटन जो है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है चुनाव सुधार। देखिए इसमें क्या है, आपको पता है कि वैसे चुनाव की कोई भी पद्धति जो है वो आदर्श नहीं हो सकती है। हर चुनावी पद्धति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जो है वो ज़रूर होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ सीमाएं अवश्य होती हैं। बस ज़रूरत क्या होती है, उसके अंदर कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो कुछ हमारी निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत भी सुधार करने के लिए जो कुछ विद्वान हैं उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे। जैसे कि फर्स्ट, हमारी चुनाव प्रणाली के अंदर सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के सिद्धांत को अपनाया गया है ना। तो इसके संदर्भ में कई लोगों ने ये कहा है कि इस पद्धति के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है उसको अपनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, राजनीतिक दल जो हैं उनको उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उनको वोट मिलेंगे। ठीक है। ये दोनों पद्धतियाँ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। सेकंड, संसद और राज्य ये जो विधानसभाएं हैं उनमें 1/3 सीट जो हैं उन पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाने चाहिए। देखो 1/3 बहुमत जो है वो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में तो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नगरीय और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 पद पर आरक्षण दिया गया है, लेकिन संसद के अंदर और जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर आरक्षण नहीं है। तो ये भी सुझाव दिए गए हैं कि महिलाओं को 1/3 पोस्ट जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा, चुनावी राजनीति में धन का जो प्रभाव है उसको नियंत्रित करने के लिए भी कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए, क्योंकि आप देखते हो धन के बल पर लोग जो हैं वो गलत तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। धन के आधार पर लोगों को लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं और परिणामों में भी चेंजेस करवा लेते हैं। तो धन का जो प्रभाव है चुनाव में उसके लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए। नेक्स्ट, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध में अगर कोई फौज